क्या मिला मुझसे विवाह करके? महाराज जब देखा अभी भी क्रोध नहीं आया है माता को, अब भगवान ने ऐसी बात कह दी जो ना कहनी थी। अरे रुक्मणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो मैं शिशुपाल के बुला करके तुम्हारा विवाह करा दूंगा। ये बात जब कह रहे हैं भगवान, जब 4-5 पुत्र हो चुके हैं और आजकल की स्त्री से कह देते तो क्या होता, घर में पूरा झमेला हो जाता। लेकिन महाराज माता रुक्मणी को फिर भी क्रोध नहीं आया। मैया रुक्मणी तो महाराज बड़ी घबरा गई और घबरा करके मूर्छित हो गई। अरे मुझे छोड़ने की बात कहते हैं। भगवान घबरा गए, आवेश में आ गए। मेरे गोविंद चतुर्भुज रूप में गोविंद प्रकट हो गए। 2 भुजा में रुक्मणी को उठा लिया, एक भुजा से पसीना पहुंचने लगे, एक भुजा से हवा कर रहे हैं। घंटे 2 घंटे के बाद में जब रुक्मणी को होश आया, रुक्मणी के चेहरे की ओर देखने लगे। अरे देवी मैं बचपन से बड़ा उद्दंडी विनोदी रहा हूं ना, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन माता रुक्मणी कहती हैं आपने कोई गलत नहीं कहा। आप कहते हैं कि मैं बड़े बड़े राजाओं की बहस की वजह से मैं क्षीर सागर में रहता हूँ, समुद्र में रहता हूँ। आपसे ये पूछती हूँ गोविंद, आपका वास तो क्षीर सागर नहीं है। जिसके हृदय में प्रेम रूपी क्षीर सागर होता है, आप वहीं तो वास करोगे जहाँ काम क्रोध लोभ हो, ये तो सब आपके शत्रु हैं। मान अभिमान जिस हृदय में होंगे आप उस हृदय में क्यों वास करेंगे? आप तो प्रेम रूपी क्षीर सागर में वास करने वाले हैं। दूसरी बात आपने कहा कि मेरे माता पिता नहीं, माता का पता नहीं, पिता का पता नहीं। अरे गोपाल मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके भी माता पिता होते हैं? आप तो जगत पिता हैं। तीसरी बार कहा मैं जन्म से काला हूं। अरे काले हुए तब इतना जादू करते हो। यदि नंद लाला तुम होते लली तो गले कट जाते करो। शुक्र मनाइए कि तुम लाला बन के आए। यदि तुम लाली बन के आते तुमसे विवाह करने के लिए ना जाने कितने गले कट जाते हैं। तुम कहते हैं कि मेरा वजन तो वही करते हैं नागा फकीर बाबा हैं ये। मैं तो आपसे पूछती हूँ गोविंद, इस संसार में अमीर है कौन? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सो जानियो, जब राम नाम धन। यदि मुझसे कोई पूछे इस संसार में धनी कौन है, हे गोपाल मैं तो यही कहूंगी कि जो भगवत भजन करता है, भगवान को याद करता है, भगवान का नाम जप करता है, उससे बड़ा इस संसार में धनी कोई नहीं हो सकता। जब किसी को रतन मिल जाता है ना, उसे भी सोना चांदी अच्छा नहीं लगता। जब मीराबाई को कृष्ण रूपी रतन मिल गया तो सब फीके पड़ गए। तो उसे सोने का राग मेरे भी अच्छा नहीं लगता। फिर तो वो यही गाती फिरती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। मेरी मुझसे पूछा तो मुझसे कि आपके नाम से बड़ा रतन कोई नहीं हो सकता। आपका नाम रूपी धन ऐसा धन है जिसको जितना खर्च करेंगे, जितना गाएंगे, ये उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और इस संसार में जितना हम धन कमाएंगे और धन कमाने के बाद में यदि खर्च करने की सोचेंगे तो वो बढ़ेगा कि कम होगा?
कम होगा कि नहीं होगा? जो आत्म संपदा के चक्कर में रहते हैं, 1 लाख रुपए कमाए, मन कर रहा कि 1000 खर्च कर दूं, तब 99 रह जाएंगे, फिर वह उस 99 के बढ़ाने के चक्कर में फिर रह जाएंगे। लेकिन असली संपदा दैवीय संपदा है, भगवत नाम जप है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक राजा था, पौंडक नाम का राजा। इसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्यों भाई कृष्ण को लोग भगवान क्यों कहते हैं? कुछ उद्दंड मंत्रियों ने कह दिया था कि कभी कभी ये चक्र रूप धारण कर लेते हैं और महाराज और चक्र भी धारण कर लेते हैं। तो पौंडक राजा ने भी ऐसा ही किया। 2 लकड़ी के हाथ बनवाए, एक पीतल को चक्र बनवायो, बटन दबाता उसे घूमने लग जाता, और ढेरुआ पिटवा दिया, मैं ही पौंडरिक वासुदेव हूं। कृष्ण की पूजा सब बंद कर दो, पूजा करनी है तो पौंडरिक वासुदेवा यज्ञ करो, आरती करनी है तो जय पौंडरिक वासुदेवा, स्वामी जय पौंडरिक वासुदेवा की आरती करिए। मेरे गोविंद उद्धव के साथ में गए और उसका भी वध कर दिया, उसका भी उद्धार कर दिया। बोली वासुदेव भगवान की जय। आज मेरे गोविंद अपने कक्ष में बैठे हैं, तो नारद जी को बड़ा भ्रम हुआ कि भगवान के इतने विवाह हुए, इतने पुत्र हैं, ये अपने घर में परिवार को कैसे चलाते होंगे? नारद जी प्रभु की गृहस्थी का दर्शन करने आए हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में आए तो देखा भगवान ब्रह्म मुहूर्त में संध्या वंदन कर रहे हैं। किसी कक्ष में गए, आगे किसी कक्ष में गए तो देखा अपनी पत्नियों के साथ में बतिया रहे हैं। आगे किसी कक्ष में गए तो अपने बालकों को शास्त्र ज्ञान का शिक्षा दे रहे हैं। किसी और आगे कक्ष में गए तो किसी बालक को शस्त्र ज्ञान की विद्या अर्पण कर रहे हैं। आगे गए तो किसी कक्ष में देखा कि मेरी गोविंद सुधर्मा सभा में सबके साथ मंत्री गणों के साथ में मंत्रणा कर रहे हैं। अब जिस कक्ष में जाए गोविंद को नजर पाए तो नारद जी जहां भी जाए केवल कृष्ण को ही पाए। सवेरे से संध्या है कि देखते देखते और महाराज नारद जी का भ्रम जब दूर हुआ तब गोविंद के चरणों में पहुंचे। कृष्ण में प्रणाम करता हूं, मुझे पांडवों ने भेजा है, पांडव राजसूय भी कर रहे हैं, आपको बुलाया। नारद जी के जाने के बाद मगध से एक दूत आया, महाराज मुझे राजाओं ने भेजा है, जरासंध यज्ञ कर रहा है और वो 10,000 राजाओं की नरबलि दे देगा। उन राजाओं की ओर से मैं आपके पास दूत बनकर के आया हूं, आप उनकी जाकर के रक्षा करें। आप नहीं गए तो वो जरासंध उन राजाओं की बलि दे देगा। भगवान बोले बन गया काम अब तो। जब गोविंद हस्तिनापुर में पहुंचे, पांडवों ने बड़ा स्वागत किया। युधिष्ठिर जी बोले देखो गोविंद, हम राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, आपके आने से हमारा यज्ञ सफल होगा। भगवान बोले राजसूय यज्ञ किया जाता है तो सब राजाओं को अपने पक्ष में लिया जाता है। क्या सभी राजा तुम्हारे पक्ष में हैं? युधिष्ठिर बोले महाराज और तो सब हमारे पक्ष में हैं, लेकिन एक बड़ा दुष्ट राजा है जिसका नाम है जरासंध। भगवान बोले या तो उसको जीतिए या उसे अपने पक्ष में लीजिए। जब तक सभी राजा तुम्हारे पक्ष में नहीं होंगे तो तुम कैसे राजसूय भी कर सकते हो? युधिष्ठिर बोले महाराज वो ऐसा उद्दंडी राजा है कि वो कभी मान नहीं सकता। आज महाराज बड़े सौभाग्य का दिन है हम लोगों का, जो वृंदावन से नागेंद्र जी महाराज पधारे हैं, स्वयं भगवत व्यास हैं।